कराची में टोल प्लाजा के करीब एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 3 गनमैन भी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। आमिर खान, फैसल सब्जवारी और दीगर एमक्यूएम रहनुमा अस्पताल पहुंच गए। आमिर खान का कहना है कि घोटकी से वापसी पर ख्वाजा इजहार की गाड़ी को हादसा हुआ। हादसे के बाद उनकी गाड़ी को पीछे से आने वाली स्क्वाड की गाड़ी ने भी हिट किया। दादू में इंडस हाईवे पर कोच और वैगन में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा के इलाके न्यू सरियात में गोहराबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुर्बत से तंग खानदान की मुबैना इज्तिमाई खुदकुशी या कोई और मामला। रावलपिंडी में जहरीली चाय पीने से मां और एक बच्चा जाँ बहक, बाप और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा कुंबा इंतहाई गरीब था, बरतानिया में मुकीम फैमिली के मकान की देखभाल कर रहा था। पुलिस ने जहर की शीशी और चाय की प्यालियां फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दी। मुल्तान के हल्का पीपी 218 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शुरू। पीटीआई के वासिफ मजहर और पीपल्स पार्टी के अरशद राह के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। 2984 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। 2,03,188 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नए पाकिस्तान में इसका भी बदलेगा नाम। वज़ीर आज़म ने सिंध के इत्तेहादियों का मुतालबा मान लिया। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर मुज़ाहमत का ऐलान। खुशीशा कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से ऐसे ही कामों की तवक्को है। बेनज़ीर एक नजरिए का नाम है, मुशर्रफ की भी टीम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर से पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है, आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे हो जाए फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का फिर 2 टोक ऐलान, कहा एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस कर दें। इमरान खान का घोटकी में जलसे से खिताब, कहा यहाँ शिकार के लिए आया करते थे, सियासत में आने पर शिकार बदल गया। पीपल्स पार्टी ने चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया, गरीबों को 2000 रुपए का कहकर लाए और 200 देकर उनमें भी करप्शन कर ली। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठी केसेस बनाते हैं, इसलिए ये दोगला निज़ाम है। हम सब जानते हैं कि नैब एक काला कानून है, सियासी इंतकाम और पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। इमरान खान की सियासत नैब से शुरू और नैब पर ख़त्म होती है। बिलावल भुट्टो का जवाबी वार, बोले इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, नैब एक काला कानून है। उधर लीगी रहनुमाओं की पीटीआई हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत में तारीख के करप्ट तरीन लोग शामिल हैं। मरिंग औरंगजेब बोले कि इमरान खान अपोजिशन पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल मजीद महंगा करना है।
कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत कराची पर मेहरबान 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। ट्रांसपोर्ट के 10 और पानी के 8 मंसूबे शामिल। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी। थरपारकर के लिए आरओ प्लांट्स और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। बोले कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम के लिए सफरी सहूलतों में खूबसूरत इजाफा। वज़ीर आज़म का नई ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह। नॉन स्टॉप ट्रेन लाहौर से कराची का सफ़र 15 घंटे में तय करेगी। शेख रशीद कहते हैं रेलवे मुसाफिरों की तादाद 25 से 30% बढ़ गई। 40 मुसाफिर ट्रेनों का हदफ पूरा करेंगे। साबिक अदवार में रेलवे में अरबों की करप्शन की गई। नैब में मुकदमात चलाए जाएं। पीपल्स पार्टी के लिए एक और मुश्किल। सिंध सरकार के लाडले उवैस मुजफ्फर टप्पी को पाकिस्तान लाने का फैसला। उवैस टप्पी पर सिंध की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। उनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में जमा कराई जा चुकी। उवैस मुजफ्फर टप्पी 2008 से 2013 तक सिंध की बासर शख्सियत थे। मुजारबाज स्कैंडल में मतलूब मुल्जिम अब्दुल्ला शौकत नैब की गिरफ्त में आ गया। नैब के मुताबिक मुल्जिम को यूएई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने में पेशरफ्त। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत रवां साल 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन सऊदी अरब की बजाय पाकिस्तान में होगी। उधर पीआईए ने हज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। 300 खुसूसी स्केजुअल परवाजें 65,000 से जायद आज़मीन को हजाज से मुकद्दस पहुंचाएगी। सिंध बलोचिस्तान के लिए हज किराया 1 लाख, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1,10,000 रुपये मुकर्रर। फलस्तीन में हक वापसी मार्च को 1 साल मुकम्मल। हजारों फलस्तीनियों का काबिल सेहूनी रियासत के खिलाफ शदीद एहतजाज। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बावजूद हजारों अफराद सरहदी बाड़ के करीब जमा हुए। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 3 फलस्तीनी मुजाहिरीन शहीद और 13 जख्मी हो गए। पोप फ्रांसिस का दौरा मराकश। शाह मोहम्मद शशम से मुलाकात। मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। कहा मकबूजा बैतुल मक़दस के दरवाजे तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए खोल देने चाहिए। ये शहर तीनों अलहामी मज़ाहब का मुश्तरका विरसा है। उधर मुश्तबा शख्स की मराकशी बादशाह की कार तक रसाई की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शशम खुली छत वाली गाड़ी में सवार थे। तुर्क सदर का कहना है कि शाम का मसला मेज पर नहीं मैदान में हल करेंगे। रैली से खिताब में तैयब एर्दोआन ने कहा कि तुर्की बल्दियाती इंतखाबात के बाद शाम का मसला हल करेगा। तुर्की के खिलाफ इक्तसादी जंग में भी सुरखरू होंगे। अवाम के रोजगार पर नजरें गाड़ने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। IMF से हमारा कोई लेना देना नहीं, कर्जा खत्म हो चुका है। सियासी जमातों में शदीद कशीदगी के बाद लेबर की हिमायत 41% हो गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक टोरीज को 36 पॉइंट हासिल। इलेक्शन हुए तो लेबर 307 नशस्तें जीत लेगी। कंजर्वेटिव के हिस्से में 264 नशस्तें आएंगी। वजीर आजम बनने के लिए कॉर्बन स्कॉट नेशनल पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन भी दूसरे रेफरेंडम के लिए ब्रेक्सिट मुलतवी करने पर तैयार। और खानेवाल में 3 रोजा जश्न बहारा मेला।
म्यूजिकल शो, कराटे के मुकाबले और फ्लावर शो ने मेले को चार चांद लगा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद ने मेला देखने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का रुख कर लिया।